जय हिंद साथियों, नमस्कार। मेहंदी रोली कंगन का सिंगार नहीं होता, रक्षाबंधन और भैया दूज का त्योहार नहीं होता, रह जाता वह घर सूना आंगन बनकर जिन घरों में बेटियों का अवतार नहीं होता। इस रक्षाबंधन के प्रेम पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और नमन है उन बहनों को जिन्होंने अपने हिस्से की कलाई इस देश के नाम कर दी। आज जन्म देने के लिए मां की आवश्यकता है, राखी बांधने के लिए बहन की आवश्यकता है, कहानी सुनने के लिए दादी की आवश्यकता है, साथ निभाने के लिए पत्नी की आवश्यकता है और अपनी जिदों को पूरी करने के लिए मौसी की आवश्यकता है। बेटी वह होती है जो पति को पाकर पिता को ना भूल पाती है। बेटी वो होती है जो मीलों दूर हो पर फिर भी एहसास नहीं कराती। आज एक घर से दूसरे घर को चलाने वाली वह बेटी है, लेकिन समाज के अंदर जहां हम देखते हैं एक रूढ़िवादी परंपरा के कारण उन्हें बांध दिया जाता है। प्रत्येक भाई का एक दायित्व बनता है कि वह अपनी बहन को सशक्त बनाए, आत्मनिर्भर बनाए, उसे शिक्षित बनाए। और आज यहां से मैं राज्य की समस्त बहनों को यह कहना चाहूंगा कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस भाई की तरफ से, मेरे परिवार की ओर से आपको जितनी भी ये टेस्ट सीरीज है कल रात 12 बजे तक सब निःशुल्क रहेगी। आपके पास किताबें हैं तो पढ़िएगा और टेस्ट दीजिएगा और अपना आकलन कीजिएगा और समाज के इस राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़िएगा। कभी कभी सोचता हूं, जब हम छोटा बच्चा होता है उसे बोलते हैं कि बेटा देख ये हीरोइन, बेटा देख ये बॉलीवुड फिल्म, क्या उसे क्यों नहीं सिखाया जाता कि ये देख रानी रामपाल, ये देख सविता पूनिया, ये देख कल्पना चावला, ये देख बछेंद्री पाल, ये देख पीटी उषा, ये मीराबाई चानू, ये पीवी संधू। क्यों उसे क्यों नहीं सिखाया जाता कि ये फ्लाइंग ऑफिसर स्वाति राठौड़ है। नारियों को आगे लाना पड़ेगा, उन्हें पढ़ाना पड़ेगा, उनको स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, उनको शिक्षित बनाने के लिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसे पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होगा। उनको आगे आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके साथ आना जाना पड़ेगा। याद कीजिए आप जोधपुर प्रांत की पूजा बिश्नोई को, महज 15 साल की उम्र है अभी और पूरे भारत में उसका परचम है। उसका एक छोटा सा भाई उसके साथ दौड़ता, जब देखता हूं खुशी होती है कि एक छोटी सी बहन कितनी मेहनत करती है। एक लड़का भी नहीं कर पाएगा, मैं खुद नहीं कर पाऊंगा जो उतनी वो एक्सरसाइज करती है, कितना दौड़ती है वो दिन में। तो प्रतिभाएं हैं, प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती, पद भी किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। कब कब निखर जाए ये किसी को नहीं पता होता। गीत याद आता है कि हेलो म्हारो सुन ले माता पाछी नहीं जाऊंगी, बीरो म्हारो नहीं बचो तो मैं भी मर जाऊंगी, भरसूं जन्म जन्म में माथारी हाजरी, बचावे हाथ जिन पे भेन बांध राखड़ी, बात मारी मान ले पाछी नहीं जाऊंगी, बीरो मारो नहीं बचो तो मैं भी मर जाऊंगी। यह गीत है भाई चाली शास्त्रीय फिल्म का, जो लक्ष्मी अपने भाई सूरज के लिए गाती है और इसमें नीलू जो किरदार निभाती है भोमली का। लेकिन आधुनिक युग की इस प्रासंगिकता में कहना चाहूंगा कि लोगों को यह फिल्म भी नहीं पता। भाई बहन का एक अटूट रिश्ता इसमें दिखाया गया है। इसमें एक पिता के द्वारा इस बहन को अभागा माना गया था, वो इसकी शकल को नहीं देखता है। और जब सूरज का एक्सीडेंट होता है, जब वो हॉस्पिटल में होता है, तब उसकी मां, जो सौतेली मां होती है शायद, वह जाकर कहती है कि देख तू बंधाता था ना जिस बहन से राखड़ी, देख तेरा हाथ चला गया। वो इस हाथ को देखती है उसकी मां, लेकिन वो सूरज जब ये हाथ ऊपर करता है तो इस पर कलाई पर वह राखी बंदी होती है। बचावे भेन बचावे हाथ जिन पे भेन बांधे राखड़ी, भरसूं जन्म जन्म में मामा थारी हाजरी। सुनिए आज मेरी कलाई तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस पर्व पर मैं सबको कहूंगा कि बस यही मेरी ओर से आपको उपहार है। आप पढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। हम मिल नहीं पाते, दूर भले ही हैं, लेकिन किसी ना किसी कारण से हम जुड़ पाते हैं। एक बेटी पढ़ती है तो वो 2 घर चलाती है और वह खुद का परिवार, अपने बच्चों का अच्छे से देखभाल कर पाती है। कन्या भ्रूण के मामले विश्व पटल पर हमें शर्मिंदगी महसूस कराते हैं, लेकिन दहेज प्रथा, ऐसी कोई घटनाएं हम देखते हैं। क्या नारी को सिर्फ
शादी का एक बहाना हो गया कि हाँ ठीक है हम गरीब हैं, किसी से शादी कर लेंगे तो थोड़ा सा धन आ जाएगा। नहीं, अगर आप अपने दम पर कमा नहीं सकते तो किसी दूसरे को कर्ज में रहकर उसकी बेटी को लाना भी आपके लिए लानत है। अगर आपको अपने आप पर विश्वास है, आप कार्य कर सकते हैं तो कीजिएगा। समस्त युवा पीढ़ी के विद्यार्थियों को और भावी कर्मचारियों को और जो अभी चयनित हुए उन सबको यही कहूंगा कि जीवन में एक बात याद रखना, दहेज की मांग कभी ना करना। जो पिता उपहार स्वरूप कुछ भी आपको दे उसे आप स्वीकार कर लेना, लेकिन अपनी ओर से कभी भी मांग मत पूरी करना, क्योंकि आपने भी अगर वह दिन देखा है जब आप बेरोजगारी में थे, नौकरी लगने के बाद आप कुछ तुरम खा नहीं हुए हैं। आपसे भी बहुत बड़े इस दुनिया में लोग हैं, वह भी जीवन यापन करते हैं। जब खाली हाथ आए हैं जीवड़ा तो फिर खाली हाथ ही तो जाना है। लेकिन आज सब युवाओं से और सभी बहनों से कहना चाहूंगा कि आप टेस्ट सीरीज तैयारी कर लो, ऐप डाउनलोड कीजिएगा और कांस्टेबल रेट, एसआई, वनपाल, वनरक्षक, पटवार, एसएससी, जीडी सभी की तैयारी कीजिएगा, ठीक है। और जो ये ऑफर था किताब वाला उसको भी आप पूरा कीजिएगा कि आपको कोई भी कोर्स पर जो किताब दी जा रही है वो आज रक्षाबंधन के दिन पर, तो आप 8529429129 और 7399533819, ठीक है, यहां पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सभी खुश रहिएगा और मिलते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन की रात्रि क्लासेस में। हमेशा अपना प्यार बनाए रखें इस भाई के प्रति। जय हिंद, जय भारत, दुआ में याद रखना।